अरे वो गुप्ता जी जिस सोनल नाम की लड़की के बारे में बता रहे थे ना, मुझे वो लड़की अपने पवन के लिए बहुत अच्छी लगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। पढ़ी लिखी भी है, घर का काम भी जानती है। अगर आप लोगों को ठीक लग रहा है और देवर जी को लड़की पसंद है तो फिर आप बात आगे बढ़ाइए ना। बताओ पवन, तुझे सोनल पसंद है? जी मुझे तो पसंद है। पवन की हार सुनने के बाद सभी लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है और गुप्ता जी की बताई हुई लड़की सोनल के साथ 1 महीने के अंदर ही बड़े धूमधाम से पवन की शादी कर दी जाती है। गृह प्रवेश की रस्म चल रही थी और उमा नई बहू की आरती उतारती है। आओ बहू आओ, अपने ससुराल में अपने शुभ कदम रखो। जी माँ जी, जैसा आप कहें। गृह प्रवेश की रस्म और बाकी सभी रस्मों के बाद सभी लोग आराम करने लगते हैं और अगले दिन सोनल की पहली रसोई की रस्म का दिन था। तो एक काम करो सोनल, सबके लिए मूंग दाल का हलवा बना दो, घर में सबको बहुत पसंद है। ठीक है दीदी, जैसा आप कहें मैं सबके लिए हलवा बना देती हूँ। हाँ, जरूरत का सारा सामान मैं निकाल कर रख देती हूँ, तुम्हें जितनी जो चीज चाहिए अपने हिसाब से इस्तेमाल कर लेना। ठीक है दीदी, आप सामान निकाल दीजिए। नीतू हलवे का सामान निकाल कर वहाँ से चली जाती है। सोनल अपने ससुराल वालों के लिए हलवा बनाने लगती है, लेकिन उस हलवे में उससे जरूरत से ज्यादा मीठा डल जाता है। हलवा बन जाने के बाद सोनल सभी घर वालों को गर्मा गर्म हलवा खाने को देती है। हलवा तो बहुत अच्छा बना हुआ है, मजा आ गया खाकर। आज सच में बहुत लाजवाब हलवा बनाया है बहू तूने। पापा जी और मम्मी जी झूठ क्यों बोल रहे हैं? इस हलवे में तो इतना मीठा है कि होठ से होठ चिपक जाए। आप लोगों को हलवा पसंद आया, मैं बहुत खुश हूँ। आगे भी ऐसे ही खाना बनाती रहना बहू। इतना कहकर उमा और राजेश दोनों सोनल के हाथ में शगुन का लिफाफा रखते हैं और बिना किसी शिकायत के हलवा खत्म करके वहाँ से चले जाते हैं। सोनल की सासू माँ ने इतनी तारीफ कर दी, जबकि हलवे में जरूरत से ज्यादा मीठा था। ये तो गलत बात है, उन्हें सोनल को टोकना चाहिए। खैर नई बहू है इसलिए कोई बोला नहीं होगा। इतना सोचकर नीतू भी अपने काम में लग जाती है। वक्त गुजरता जाता है और अब जब से सोनल घर आई थी तो नीतू की तारीफ बिल्कुल जीरो हो गई थी। अब सारा दिन सबका ध्यान बस सोनल पर ही लगा रहता था। अब तो घर में कोई मुझे पूछता ही नहीं है। कहाँ पहले सबको मेरे हाथ की चाय पीने की आदत थी, अब तो कोई मुझे चाय बनाने को भी नहीं कहता है। जिसे देखो बस सोनल सोनल, और सासू माँ के लिए तो जैसे मैं कुछ हुई नहीं। सोनल के आ जाने से अब नीतू को अपने आप में ही गलतियां नजर आना शुरू हो जाता है। वो हर चीज को पहले से भी बेहतर करने की कोशिश करती है, लेकिन फिर भी ना तो उमा और ना ही घर में कोई उसकी तारीफ करता है। अब शाम जब सभी लोग बैठे पकौड़े खा रहे थे, अर्जुन की शादी हो गई, पवन की शादी हो गई, अब बस हमारा सबसे छोटा बेटा गौतम बचा है, उसकी शादी करनी है। आज ही मैंने सबसे बोल दिया है रिश्तेदारी में कि गौतम के लिए कोई अच्छी लड़की हो तो बता दे। ऐसे ही कुछ दिनों बाद गौतम के लिए भी एक श्वेता नाम की अच्छी लड़की का रिश्ता आ जाता है और थोड़े ही दिन में धूम धड़ाके के साथ गौतम की शादी श्वेता से हो जाती है। सोनल के आ जाने पर सासू माँ मुझे भूल गई थी, अब तो श्वेता भी आ गई है। पता नहीं अब क्या होगा। भले ही छोटी बहू घर की नई बहू हो, लेकिन सबसे ज्यादा तारीफ तो मुझे ही मिलेगी घर में। आफ्टर ऑल माँ जी की लाडली बहू जो हूँ। दोनों बहुएं अपने अपने मन में श्वेता के आ जाने से नया नया ख्याल ला रही थी, लेकिन अब श्वेता के आ जाने पर उमा सोनल को छोड़कर श्वेता की तारीफों के पुल बांधने शुरू कर देती है। ऐसे ही एक दिन रसोई में काम करते हुए, जब से ये श्वेता आई है माँ जी ने तो मुझ पर ध्यान देना ही बंद कर दिया है। पहले मैं तैयार होती थी तो तारीफ होती थी, खाना बनाती थी तो तारीफ होती थी, साफ सफाई करती थी तो तारीफ होती थी, पर अब तो तारीफ का ता भी नहीं बोलता कोई मेरे लिए। क्यों भाई? तभी वहाँ पर नीतू आ जाती है और सोनल की बात सुनकर कहती है, और तुम्हारे आने से पहले सासू माँ मेरी भी ऐसे ही तारीफ करती थी सोनल। क्या सच में दीदी? हाँ, फिर तुम आ गई तो सासू माँ तुम्हारी तरफ हो गई। ठीक है, वैसे ही जैसे अब श्वेता आ गई है और माँ जी श्वेता की तरफ हो गई है। थाली का बैंगन है बैंगन, कभी इधर लुढ़कती है कभी उधर लुढ़कती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि कमी हमारे ही अंदर हो? हमें क्या कमी है भला? अच्छा खासा दहेज लेकर आई थी मैं, घर का हर एक काम करने में परफेक्ट हूँ मैं। पर मैं तो दहेज कम लेकर आई थी ना, और श्वेता तो आपसे भी ज्यादा दहेज लाई है। सोनल की बात सुनकर नीतू भी सोच में पड़ जाती है और कहीं न कहीं दोनों को अपने अंदर ही कमी महसूस होने लगती है। ऐसे ही एक दिन जब उमा अपनी तीनों बहू के साथ बाजार से सामान लेकर घर आ रही थी, तभी कुछ औरतें उन्हें रोकते हुए कहती है, उमा बहन सारा बाजार खरीद लाई क्या अपनी बहू के साथ मिलकर?
अरे नहीं नहीं, बस मेरी श्वेता बहू को कुछ चाहिए था तो उसे वह दिलाने के लिए लेकर गई थी। अच्छा, बात ये है कि बाकी दो बहुएं श्वेता बहू की मदद के लिए गई थी? अरे नहीं नहीं, ये तो बस अपने आप ही तैयार हो गई थी साथ में जाने के लिए। वैसे अब 3-3 बहुएं हैं तेरे घर में उमा, तुझे तो चम्मच भी उठाने की जरूरत नहीं पड़ती होगी। अरे बिल्कुल सही, मेरी श्वेता बहू सारा काम एकदम रोबोट की तरह फटाफट कर लेती है। अच्छी बात है। वैसे लोगों की तो एक बहू से नहीं बनती, तेरे पास तो 3-3 है। लड़ाई नहीं होती क्या घर में? बिल्कुल भी नहीं होती, मेरी श्वेता बहू का स्वभाव ही इतना शांत है, वो किसी से लड़ती नहीं। उमा की हर बात में श्वेता श्वेता। श्वेता का नाम सुनकर नीतू और सोनल को बहुत गुस्सा आता है और दोनों पैर धमकाती हुई बाकी सबके साथ घर आ जाती हैं और अपने अपने कमरे में बैठे खुद से बोलती हैं। श्वेता नहीं हो गई, पता नहीं कौन सी अप्सरा हो गई जो सासू माँ को बस श्वेता और श्वेता ही नजर आ रही है हर जगह। ये श्वेता, वो श्वेता, श्वेता टिंडा। अरे ये क्या है? श्वेता तो हद हो गई, माँ जी ने एक बार भी मेरा नाम नहीं लिया। मैं क्या तारीफ के काबिल नहीं हूँ? जो कुछ है बस श्वेता ही है। जहाँ सोनल और नीतू दोनों गुस्से में अपने कमरों में बड़बड़ कर रही थी, वहीं आराम से अपने कमरे में बैठी हुई श्वेता खुद से कहती है, क्या मजे का ससुराल मिला है मुझे, जिसे देखो हर कोई बस मेरी तारीफ ही करता है। इसे कहते हैं बढ़िया जिंदगी। सारी जिंदगी बस ऐसे ही चलता रहे तो मजा आ जाएगा। वक्त गुजरता चला जाता है और श्वेता की बढ़ती तारीफें देखकर सोनल और नीतू दोनों को ही अब उस पर और उमा पर बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है और साथ ही दोनों अंदर ही अंदर श्वेता से जलने लगती है। ऐसे ही एक दिन घर पर उमा की बहन रेणुका आती है। अरे आओ आओ रेणुका, बड़े दिनों बाद आई हो, याद नहीं आती अपनी बहन की? याद तो बहुत आती है, पर तू तो जानती है ना मेरी बहू नौकरी वाली है, घर संभालने की जिम्मेदारी अभी भी मेरे ही कंधों पर है। अरे कोई बात नहीं, अब तो आराम से बैठ, मैं अभी अपनी श्वेता बहू से बोलती हूँ, बढ़िया चाय नाश्ता लेकर आएगी अभी। उमा श्वेता को आवाज लगाती है। श्वेता फटाफट से रसोई में जाकर चाय नाश्ते की तैयारी करने लगती है। नीतू और सोनल आकर रेणुका से मिलती है और वहीं पास में बैठ जाती है। यार बताओ उमा, सब कुछ सही चल रहा है घर में? बहुएं आपस में तू मैं तो नहीं करती? तू मैं तो कुछ भी नहीं होती हमारे घर में, बल्कि हमारे घर में तो खुशियां ही खुशियां आ गई है जब से श्वेता बहू आई है। तभी उमा का फोन बजने लगता है और वो फोन पर बात करने के लिए सभी के बीच में से उठकर बाहर बरामदे में चली जाती है। क्या बात है बहू, तुम दोनों का मुंह क्यों बना हुआ है? सास के साथ अनबन हो गई है क्या? अरे होना क्या है, नई बहू के घर में आते ही हम दोनों तो सासू माँ की नजरों से मिस्टर इंडिया हो गए। और नहीं तो क्या, उन्हें तो याद भी नहीं है कि घर में सोनल बहू है, ना उन्हें याद है कि घर में नीतू बहू भी है। अरे ऐसा क्यों कह रही हो? तुम्हारी सास के लिए तो तुम तीनों बराबर हो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, सासू माँ को बस श्वेता ही प्यारी है और अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो मैं और सोनल अपने अपने मायके चले जाएंगे। रेणुका सोनल और नीतू की बातों को सुनती चली जाती है। तभी वहां उमा आ जाती है और दोनों बहुएं चुप हो जाती हैं। थोड़ी देर में श्वेता भी नाश्ता लेकर आती है। सभी लोग चाय नाश्ता करने लगते हैं और उमा फिर से श्वेता की तारीफों के पुल बांधने लगती है। ऐसे ही एक दिन गली में साड़ी वाला आता है। बाहर आ जाओ उमा, देख कितनी बढ़िया बढ़िया साड़ी आई है बिकने के लिए, अपनी बहू के लिए साड़ी ले ले। आ रही हो बहू, आ जाओ, अपने लिए साड़ी देख लो। उमा की आवाज सुनकर तीनों बहुएं अपने कमरे से बाहर आती है और अपनी सास के साथ बाहर साड़ी देखने लगती है। माँ जी ये साड़ी देखिए ना, ये कैसी लगेगी मेरे ऊपर? बहू तू तो कुछ भी पहन ले, तेरे ऊपर तो हर रंग खूब खिलता है। और माँ जी ये वाली साड़ी ये मैं ले लूं? और ये वाली मैं ले लूं? मुझ पर अच्छी लगेगी। तुम्हें जो पसंद है ले लो। श्वेता बहू ये वाली तुम ले लो, ये भी तुम पर खूब जचेगी। सोनल और नीतू के अंदर भरा गुस्सा अब और ज्यादा बढ़ जाता है और दोनों साड़ियां वहीं रख के घर के अंदर आ जाती हैं। दिन गुजरते जाते हैं और अब हर किसी रिश्तेदार के आगे और पड़ोसियों के आगे सोनल और नीतू उमा और श्वेता की बुराई करना शुरू कर देते हैं। ऐसे ही एक दिन जब दोनों बहुएं शांति से बातें कर रही थी। सोनल बहू, नीतू बहू, तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारी तीसरी साथी यानी कि श्वेता बहू कहाँ है? माँ जी की सेवा करने में लगी होगी वो। हाँ, हमारे सामने तो आंटी जी उसका नाम ही मत लो। क्यों बहू, क्या हो गया? श्वेता के नाम से इतनी आग बबूला क्यों हो रही हो? क्योंकि हमारी सास को हमारी पड़ी ही नहीं है। उनके लिए तो हम इस दुनिया में क्या, इस पूरी पृथ्वी पर भी नहीं है। उनके लिए तो बस श्वेता ही सब कुछ है। सारा दिन श्वेता के नाम की माला जपती है। न जाने कौन सी जन्मकुटी श्वेता ने घोलकर पिला दी उन्हें।
ऐसे ही नीतू शांति के सामने उमा और श्वेता की जमकर बुराइयां कर रही थी और दूर खड़ा राजेश चुपचाप ये सारी बातें सुन रहा था। तभी वो धीरे से आगे आता है और हल्का सा खांसता है। राजेश की खांसी की आवाज सुनकर दोनों बहुएं चुप हो जाती है। तुम यहाँ क्या कर रही हो बहू? कुछ नहीं पापा जी, वो ऐसी शांति आंटी से बातचीत कर रहे थे। और हमारी बात पूरी हो गई है, बस हम घर ही जा रहे थे, बहुत सारा काम पड़ा है घर पे करने के लिए। दोनों बहुएं गोली की रफ्तार से वहां से भाग जाती है। लगता है मुझे उमा जी से इस बारे में बात करनी पड़ेगी। राजेश घर आता है और उमा से बाहर चल रही बातों के बारे में बात करता है। आज कोई बात नहीं, आप तो जानते हैं ना मैं ये सब कुछ क्यों कर रही हूँ। मैं तो जानता हूँ, लेकिन बहू को भी इस बात को समझाना जरूरी है। अरे कोई बात नहीं, आप चिंता मत कीजिए, हो जाता है कभी कभी ये सब, देखना अब अपने आप सब ठीक हो जाएगा। ऐसे ही एक दिन श्वेता दाल चावल बना रही थी, तभी नीतू और सोनल रसोई में आ जाती है। क्या बना रही हो तुम श्वेता? दीदी मैं दाल चावल बना रही हूँ। अच्छा, तो फिर मैं सबके लिए आलू पूरी बनाऊंगी आज। और मैं सबके लिए पास्ता बनाऊंगी। लेकिन क्या जरूरत है, मैं दाल चावल बना रही हूँ ना। हम दोनों तुमसे बड़ी है ना, हम जो कर रहे हैं करने दो। अब दोनों बहुएं तारीफ पाने के लिए बढ़िया आलू पूरी और पास्ता बनाना शुरू कर देती हैं। श्वेता आराम से अपना दाल चावल बनाती है। थोड़ी देर बाद खाना टेबल पर लगा दिया जाता है और तीनों बहुएं अपने अपने बनाए हुए खाने के बारे में बताने लगती है। अच्छा ठीक है, आप खाना परोस भी दो थालियों में। हाँ, वैसे भी बहुत ज्यादा भूख लगी हुई है। सभी लोगों की थाली में खाना परोस दिया जाता है। वाह वाह, आज ये दाल चावल खाकर ना अपनी माँ के हाथ के स्वाद की याद आ गई। सच में पास्ता और आलू पूरी तो मैंने बस एक एक चम्मच ही खाया, लेकिन दाल चावल मैं सारा का सारा खा गया। श्वेता बहू, जरा और दाल चावल देना। हाँ जी, लीजिए ना। सच में श्वेता बहू, तेरे हाथ के खाने के स्वाद में ना जादू है, जादू। जितना मर्जी खा लो, पेट ही नहीं भरता। उमा और राजेश की बातें सुनकर अब नीतू और सोनल के सब्र का बांध टूट जाता है और दोनों का गुस्सा आखिरकार सभी के सामने उनकी जुबान पर आ जाता है। क्यों? मेरे बनाए हुए पास्ते में क्या कमी है सासू माँ? और मेरे बनाए हुए आलू पूरी में स्वाद नहीं है क्या? हद हो गई माँ जी आपकी तो। अरे इतने अच्छे ये दाल चावल है भी नहीं जितनी आप इसकी तारीफ करे जा रही हैं। और इस दाल में तो नमक जरूरत से ज्यादा कम है, क्योंकि मैंने पहले ही रसोई में चख के देख लिया था। अरे अगर आप लोगों को हम दोनों अच्छी नहीं लगती है तो हमारे मुंह पर बोल दीजिए ना। हाँ, बार बार श्वेता की तारीफ करके हमें नीचा दिखाकर हमारा दिल तो मत दुखाइए। नीतू और सोनल का गुस्सा देखकर राजेश अपने आप को चुप नहीं रख पाता और एक लंबी सांस लेकर बड़े ही प्यार के साथ दोनों बहुओं से कहता है। नीतू बहू, एक बात बताओ, गुड्डू और सोनू दोनों ही तुम्हारे बेटे हैं ना? हाँ है, पर क्या हुआ? सोनू बड़ा है, गुड्डू छोटा है। तुम गुड्डू की हर छोटी बड़ी बात का ध्यान रखती हो, जबकि सोनू को कई काम खुद से करने के लिए बोल देती हो। क्या तुम सोनू से कम प्यार करती हो? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं तो अपने दोनों बच्चों से बराबर का प्यार करती हूँ। तो ऐसे ही तुम्हारी सास भी तुम तीनों से बराबर का प्यार करती है। अगर ऐसा है तो फिर माँ जी हर बात में श्वेता श्वेता क्यों बोलती है? क्योंकि जब घर में कोई नया सदस्य आता है तो उसे नए माहौल में कंफर्टेबल महसूस करवाने के लिए उसकी गलतियों को प्यार से नजरअंदाज किया जाता है, ना कि उसे बात बात पर सुनाया जाता है। अभी श्वेता को इस घर में आए ठीक से 2 महीने भी नहीं हुए। अगर हम उस पर रौब जमाएंगे, उसे डांटेंगे, तो क्या उसका मन लगेगा इस घर में? जब तुम दोनों इस घर में आई थी तो मैंने तुम्हारे साथ भी ऐसे ही किया था, ताकि तुम्हें भी इस घर में अपनापन महसूस हो और तुम हर काम को अच्छे से कर सको। तो अब तुम दोनों को समझ में आया कि क्यों तुम्हारी सास तुम्हारी तारीफ ना करके श्वेता की तारीफ कर रही थी और तुम हर जगह अपनी सास की बुराई कर रही थी। राजेश की बात सुनकर दोनों बहुओं को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। हमें माफ कर दीजिए माँ जी, हमसे गलती हो गई। और मैं तो सबसे बड़ी मूर्ख निकली। घर की सबसे बड़ी बहू होने के नाते मुझे तो अपनी सास को सबसे ज्यादा समझना चाहिए था, पर मैंने ही सारा रायता फैला दिया। कोई बात नहीं, अब तो तुम दोनों को समझ में आ गया ना, यही बहुत है। शुक्र है अब मेरे बाद कोई और बहू इस घर में शादी करके नहीं आने वाली, वरना शायद मैं भी वही महसूस करती जो नीतू दीदी और सोनल दीदी ने किया। श्वेता की ये बात सुनकर सभी हंसने लगते हैं और बिना किसी लड़ाई झगड़े के सारी चीज बातों ही बातों में सुलझ जाती है। क्या? अरे आइए आइए आइए। ये लीजिए माँ जी आरती की दाल। हाँ हाँ, हर्ष को फूल दे। जब दामाद जी आए ना तो फूल डालना हर्ष। ये लीजिए। आइए आइए दामाद जी, आप ही का इंतजार कर रहे थे। प्रणाम आप सभी को।
आरती गौतम और अनु की आरती उतारती है और दोनों को मिठाई खिलाती है। माँ, ये मिठाई कहाँ से लाई हो? कहाँ से लाया है जी? गणेश के यहाँ से तो लाई है। क्या माँ, कम से कम आज तो मधुर के वहाँ से मिठाई मंगवा लेती। दामाद पहली बार घर आया है, कुछ तो सोचा होता। क्या हुआ, मिठाई में कुछ दिक्कत है क्या? अरे नहीं, ठीक है मिठाई। अब इनसे पूछोगे तो ये तो हाँ ही बोलेंगे ना, इनका स्वभाव ही ऐसा, एकदम गाय है। वो तो हमें पता ही है बेटा, उसमें कोई शक नहीं है। आ जाओ, अब तुम लोग अंदर आ जाओ। हर्ष, फूल। अंदर आते वक्त हर्ष गौतम और अनु पर फूल डालता है। ये क्या माँ, गेंदे के फूल से स्वागत कर रही हो? अरे गुलाब के फूल तो मंगवाती। अरे अब जो मिल गया वो लेकर आए, उसमें क्या बात हो गई? बात है मम्मी, गौतम दामाद है, पहली बार शादी करके आए, अगर उनको बुरा लग गया तो? अरे ये तो हमने सोचा ही नहीं बेटा, कोई ना, अगली बार हम ध्यान रखेंगे। आइए दामाद जी, यहाँ सोफे पर बैठे। आओ अनु, बैठो। जी पापा। वो मम्मी ने सोफे के कवर तक नहीं बदले, अब क्या क्या बताऊं माँ को। माँ, सोफा कवर। हाँ क्या? सोफे का कवर। अरे क्या बोल रही है अनु, थोड़ा तेज बोलना। क्या हुआ अनु, कोई दिक्कत है क्या? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, वो मैं पानी मांग रही थी, मैं लेकर आती हूँ किचन से। अरे ननद जी आप बैठिए ना, मैं लेकर आती हूँ। भाभी ले लूंगी, मेहमान थोड़ी ना हो इस घर की। हाँ ये भी है, ठीक है चलिए मैं भी आपके साथ चलती हूँ। माँ आप भी चलो। हाँ आती हूँ बेटा। अनु, आरती और शुभा किचन में आते हैं। माँ ये क्या लगा रखा है आपने? अब क्या हुआ अनु, क्या हो गया? माँ को पहले से बताया था कि नहीं कि गौतम आ रहे, तैयारी थोड़ा ढंग से तो कराती। अब देखिए, ना तो आपने स्वागत ढंग से किया, ना ही कुछ और, सोफे की कवर तक आपने नहीं बदले। अरे बेटा अभी 2 दिन पहले सोफे का कवर बदला था, तो मैंने सोचा क्या ही फिर से सोफे का कवर बदलूं। अरे तो उससे क्या हो गया, दामाद पहली बार आ रहे थे, नया कवर लगा देती, आपकी नाक ऊंची होती। बताइए भाभी, मैं कुछ गलत बोल रही हूँ? नहीं ननद जी आप ठीक ही तो कह रही हैं। मैं क्या ठीक कह रही है, मैंने पूछा तो था तुझसे। हाँ माँ जी, उससे में लगा कि ठीक है, लेकिन अब जब ननद जी बोल रही है तो समझ में आ रहा है कि इनकी बात भी सही है। तो फिर चलिए ठीक है, अब जो हुआ सो हुआ। ये बताइए मीठे में क्या दे रही हैं? मीठे में तो हमने रामासरे के पेड़ा और चाय के साथ राम जी का समोसा मंगवाया है। क्या पेड़ा और समोसा? आपका दिमाग तो सही है भाभी, गौतम ये सब थोड़ी ना खाएंगे, दामाद है वो इस घर के। तो ननद जी इसके अलावा और क्या दूं? क्या भाभी, अब हर चीज मुझे ही बतानी पड़ेगी क्या? चलिए मीठे के लिए चीज केक मंगवा लीजिए, और अभी नाश्ते के लिए पास्ता और हाँ मोचा मंगवा लीजिए तुरंत। अच्छा तो ये सब कहाँ मिलेगा बेटा? अरे माँ ऑनलाइन मिल जाएगा, भाभी ऑर्डर कर देंगी। अच्छा तो जल्दी से कर दे बहू, दामाद जी कब से बैठे हैं? वही तो, कब से आए हैं, एक गिलास पानी तक नहीं मिला उन्हें, बेचारे कितने मासूम है। अभी कोई और दामाद होता ना तो तमाशा खड़ा कर देता। बहुत नसीब वाली हो माँ जो आपको ऐसे दामाद मिले हैं। हाँ वो तो है बेटा, नसीब वाले हम हैं कि वो है जो उनके इतने नखरे उठा रहे हैं। अरे इतने नखरे तो हर्ष ने भी मेरे आकर नहीं किए थे जितना नंदोई जी कर रहे हैं। हो गया शोभा? हाँ माँ जी हो गया, 10 मिनट में आ जाएगा। ठीक है तो मैं बाहर जाकर थोड़ा सब संभालती हूँ, आप लोग पीछे के रास्ते से ऑर्डर ले लेना। अरे पीछे के रास्ते से क्यों, आगे के रास्ते से लेते हैं ना, दामाद जी को भी लगेगा कि देखो मेरे लिए सब कुछ बाहर से ताजा ताजा ऑर्डर किया है। नहीं माँ, उल्टा इससे ये सोचेंगे कि आप लोग कितने लापरवाह हो, उनको लेकर आपने ढंग से व्यवस्था भी नहीं कराई। आप लोग एक काम करना, ऑर्डर पीछे के रास्ते से ही रिसीव करना और फिर लेकर आना, ठीक है? चल अब तू कह रही है तो ठीक है। और एक बात, कोई गड़बड़ मत करना। ठीक है ननद जी, आप निश्चिंत होकर जाइए, अब कोई गलती से भी नहीं होगी। हाँ ठीक है। कुछ देर बाद शुभा ननद और नंदोई जी के लिए नाश्ता लेकर जाती है। ये लीजिए नंदोई जी, खास आपके लिए नाश्ता, पास्ता और माचा। मीठे में ये चीज केक, आपका फेवरेट। मेरा फेवरेट? ये कब से? और इनको किसने बताया कि ये सब मेरा फेवरेट है, जबकि मैंने तो आज तक ऐसा पास्ता, और ये हरा हरा क्या है, यही माचा है क्या? कहीं करेले का जूस तो नहीं है? अरे कहाँ फंस गया मैं। क्या हुआ दामाद जी, खाइए ना, शुरू कीजिए। जी जी जरूर। लगता है दामाद जी शर्मा रहा है। अरे जीजा जी शर्माइए मत, लाइए मैं आपको अपने हाथों से खिलाता हूँ। अरे नहीं हर्ष मैं खा लूंगा, खाओ परेशान मत हो। क्या बात कर रहे जीजा जी, इसमें परेशानी की क्या बात है, जीजा की सेवा करना तो साले का कर्तव्य है। चलिए मुंह खोलिए। आ आ आ आ आ, आ ये हुई ना बात।
हर्ष जबरदस्ती गौतम को खाने के लिए मजबूर कर देता है। ये भगवान, ये कैसा है? इसका स्वाद तो बहुत बेकार है, कैसे खाऊंगा इसे मैं? मैंने तो सोचा था चाय समोसा ये सब मिलेगा, आराम से पेट भर के खाऊंगा। देखा, मेरे घर वाले आपको कितना प्यार करते हैं। आपके लिए खास ये पास्ता और माचा ऑर्डर किया है। हाँ तो एक ही तो दामाद है हमारा तो भाई उसूल है, दामाद की खातिरदारी में हम कोई कमी नहीं रखते। खाइए दामाद जी, खाइए और खाइए। हर्ष तू भी क्या रुक गया? तेरे जीजाजी शर्मा रहे, खिलाओ उनको अच्छे से। ये लीजिए जीजाजी, खाइए, चलिए मुंह खोलिए। अरे 1 मिनट। हर्ष एक एक करके गौतम को सारा पास्ता खिला देता है। कुछ देर बाद गौतम अनु के कमरे में जाता है। हे भगवान, कैसा पास्ता था वो? मेरे पेट में तो कुछ कुछ होने लगा। अब तो मुझे कुछ और खाने का मन ही नहीं कर रहा है। इतने में अनु कमरे में आ जाती है। अरे क्या हुआ, आप ऐसे क्यों बैठे हैं? ये क्या, माँ ने बेडशीट भी वही पुरानी बिछाई है। हे भगवान, अभी जाकर बोलती हूँ माँ को। अरे वो ढेर सारा पास्ता खा लिया ना, इसलिए पेट थोड़ा ज्यादा भर गया, ज्यादा कुछ नहीं। अरे ये तो आपके ससुराल वालों का प्यार है आपके लिए। आप बैठो, आराम करो, मैं बस 2 मिनट में आई। ठीक है, जाओ। माँ। अरे हाँ भाई, क्या हुआ? क्यों इतनी तेज तेज आवाज दे रही है मुझे? आवाज ना दूं तो और क्या करो? आप ही बताइए, आप लोगों से एक काम भी ढंग से नहीं होता। अरे लेकिन हुआ क्या? क्यों बरस रही है मुझ पे, ये बता। अभी मैं अपने कमरे में गई थी, वहां जाकर क्या देखती हूँ? क्या देखती है? कि आज भी वहां पुरानी बेडशीट लगी है। माँ, थोड़ा तो सोचा होता आपने नए नवेले दामाद के बारे में। अच्छा लगता है क्या? क्या सोचेंगे वो, आप ही बताओ। अरे बेटा, वो मैंने हर्ष को बोला था कि उसे चेंज कर दे, लेकिन शायद भूल गया होगा। क्या माँ, इतनी जरूरी चीज आप इतने लापरवाह इंसान से कैसे बोल सकती हो? अब मुझे क्या पता बेटा। बस अब पल्ला झाड़ लिया आपने कि मुझे क्या पता। ससुराल जाकर तो मेरी वाट लगेगी ना। अरे कुछ वाट नहीं लगेगी। वो तो माँ खुशी मनाओ कि आपको दामाद इतने अच्छे मिले जो बात का बतंगड़ नहीं बनाएंगे। अगर कोई और दामाद होता ना तो तहलका मचा देता। अरे नाक सिकोड़ लेते हैं इतने में। अच्छा, तब तो गलती हो गई भाई। चल कोई ना, ध्यान दूंगी आगे से। तो ऐसा कर, आजा, मैं तुझे बेडशीट देती हूँ, चेंज कर लेना जाकर। अब रहने दो माँ, अब तो उन्होंने देख लिया है। अच्छा ये बताओ, आप लोग दिन के खाने में क्या क्या बना रहे हो? दिन के खाने में सिंपल दाल चावल रोटी सब्जी। अभी पास्ता खा के बहुत तेल हो गया ना, तो सोचा अब सादा खाना बनवा देती हूँ। क्या बात कर रही हो मम्मी? अब मुझे आपको सब कुछ सिखाना पड़ेगा क्या? दामाद है वो, उनके लिए कुछ स्पेशल होना चाहिए। आप ऐसा करो, दाल मखनी, मटर पुलाव, जीरा राइस, पनीर की सब्जी और बटर नान बना लो। अरे ये ज्यादा नहीं हो जाएगा बेटा? नहीं मम्मी, कुछ ज्यादा नहीं होगा। और हाँ, मीठे में गाजर का हलवा मत भूलना। अच्छा ठीक है, फिर बनवाती हूँ। दिन की खाने का वक्त होता है। अनु गौतम के साथ डाइनिंग पर बैठकर खाने का इंतजार कर रही थी। विष्णु और हर्ष भी डाइनिंग पर बैठे हुए थे। कहाँ रह गई मम्मी, अभी तक खाना नहीं लाई? अरे बना रही होगी, दामाद जी के लिए खास बन रहा है ना। देखा, मेरे घर वाले खास आपके लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं। हाँ देख रहा हूँ। हे भगवान, मेरे से तो ज्यादा खाया नहीं जाएगा। खामा माँ जी और भाभी की मेहनत खराब जाएगी। वो इतना लेट हो रहा है, घर में दामाद को कोई इतना इंतजार करवाता है क्या? देख कर आती हूँ, आप बैठो, मैं खाना लेकर आती हूँ। अनु किचन में जाती है। अरे भाभी क्या चल रहा है, कितना टाइम लगेगा? बस ननद जी हो ही गया है, थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए बस। अरे भाभी, घर के दामाद को कोई इतना इंतजार करवाता है क्या? हद होती है भाई। अरे बेटा, इतना सारा खाना बनाना था, थोड़ा टाइम तो लगेगा ना। लेकिन तू चिंता मत कर, सब हो गया, 2 मिनट में लेकर आते हैं। हाँ जल्दी लेकर आओ। घर के इकलौते नए दामाद इंतजार कर रहे हैं, बेचारे कितने भोले भाले से। कोई और होता तो घर सर पर उठा लेता। पक गई हूँ ननद जी की ये लाइन सुनते सुनते। हद होती है, हमारे भी घर पे दामाद है, लेकिन ऐसे दामाद तो नहीं है। कुछ ही देर में आरती और शुभा सारा खाना लाकर डाइनिंग पर रखती है और गौतम को सर्व करने जाती है। भाभी, मैं बहुत थोड़ा चखने भर का ही खाऊंगा, मुझे थोड़ा ही दीजिएगा। अरे नंदोई जी, आप तो फिर से शर्माने लगे। आपका ही घर है ये, शर्माइए मत। देखिए, अपने हाथों से खास आपकी पसंद का खाना बनाया है। नहीं भाभी, वो पास्ता ज्यादा हो गया था ना, इसलिए खाना ज्यादा नहीं खा पाऊंगा। देख रहे पापा जी, लगता है हर्ष को फिर से ड्यूटी देनी पड़ेगी। अरे नहीं, देखिए आप लोगों ने ऐसा किया तो मैं अभी उठ जाऊंगा। अरे रिलैक्स गौतम, ऐसा कुछ नहीं होगा, सब मजाक कर रहे हैं। तुम्हारा जो मन है, जैसा मन है वैसे करो, वही खाओ। आफ्टर ऑल ये तुम्हारा ही तो घर है। अरे नाना जी तो इस बात को भी सीरियसली ले ली। शुभा, दामाद जी जितना कह रहे उतना ही देना। जी माँ जी। ये लीजिए नंदोई जी। सभी के खाना खाने के बाद
वैसे खाना बहुत स्वादिष्ट बना ना, मजा आ गया। अरे क्या खाक मजा आया, पता नहीं कैसा पास्ता खिला दिया कि अब अच्छा खासा खाना भी खाने का मन नहीं कर रहा। इससे तो अच्छा मैं घर पर ही ठीक था। क्या हुआ दामाद जी, आप इतना चुप क्यों है? कुछ नहीं, बस ऐसी। ये क्या, मेरा पेट अचानक गुड़गुड़ाने क्यों लगा? एक बार फ्रेश हो लेता हूँ। वो मैं आता हूँ कुछ देर में रूम से। हाँ जाओ, जहाँ भी जाना है जाओ, ये भी तुम्हारा ही घर है। लगता है दामाद जी को खाना अच्छा नहीं लगा। खाना अच्छा था, मुझे लगता है आप लोगों ने इतना इंतजार करवा दिया इसलिए खामखा नाराज हो गए होंगे। अगर ऐसा है तो मैं बात कर लूंगी कि नाराज ना हो। देख लो। तो भाग्यवान, अब रात में क्या बनाओगी खाना? अब अनु जो बोले। रात में पिज्जा खाया जाएगा खाने में, और उसके साथ माचा। गौतम को पिज्जा बहुत पसंद है। अगर ऐसा है तो ठीक है, फिर रात में पिज्जा पार्टी होगी। हाँ, और माँ शाम को भी ना गौतम को एक गिलास माचा दे देना, उन्हें अच्छा लगेगा। सुन लिया शुभा जी? माँ जी, वैसे जीजा जी के बहुत अलग अलग शौक है नहीं? तो फिर ऐसे वैसे जीजा जी थोड़ी ना है, पूरे खानदान में ऐसे जीजा नहीं होंगे, चाहे तो देख लेना। देखना क्या है, हमें पता है भाई। और यहाँ पर तो आप लोग बहुत ढीला काम कर रहे हैं। ससुराल में तो बिना बोले ही उनके आगे सब हाजिर रहता है। बेचारे को यहाँ आके कितनी तकलीफ हो रही होगी। लेकिन एक चीज नोटिस की आप लोगों ने? क्या? यही कि इतनी तकलीफ के बाद भी बेचारे कुछ नहीं बोल रहे हैं। हाँ, अगर कोई और होता तो तमाशा खड़ा कर देता। देखो, अब तो भाभी भी इस बात को मानती है। आपने सुबह से 10 बार ये लाइन बोल दी है ना दीदी, अब मुझे याद हो गया है। हाँ, तो अब आपके नंदोई है ही इतने अच्छे, तो तारीफ करना तो बनता है। हाँ हाँ बिल्कुल। इस पास्ता ने तो हालत खराब करके रख दी। पेट तो खराब था ही, चाय ना मिलने की वजह से सर दर्द भी होने लगा। शाम का वक्त होता है। आरती माचा का ग्लास लेकर गौतम के पास आती है। दामाद जी, दामाद जी। हाँ मम्मी जी। ये लीजिए माचा, खास आपके लिए। अरे बख्श दीजिए मम्मी जी, सुबह से ये तीसरा ग्लास लेकर आई आप। अब जुल्म मत करिए। ये कैसी बात कर रहे दामाद जी? नहीं नहीं मम्मी जी, सुबह से बहुत कुछ ये सब खाया पिया है ना, इसलिए थोड़ा अवॉइड कर रहा हूँ। अच्छा, अनु ने बोला था तो मुझे लगा आपको चाहिए होगा। अरे नहीं नहीं नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए। ठीक है, मैं ले जाती हूँ फिर। काश मम्मी ने चाय के लिए पूछ लिया होता तो चाय तो मिल जाती। रात के खाने का समय होता है। सबको खाने में पिज्जा परोसा जाता है। लो हो गया लोचा, अब पिज्जा खाना पड़ेगा। थोड़ा सा खा लेता हूँ, बाकी अब फिर से चीजें तो नहीं खा पाऊंगा ज्यादा, लेकिन भूख भी तो लगी है। दिन में भी खाना नहीं खाया था ढंग से। चलो बात की बाद में देख लेंगे। गौतम थोड़ा बहुत पिज्जा खा लेता है। आधी रात होती है। किचन से बर्तन गिरने की आवाज आती है। तभी शुभा, अनु, आरती, हर्ष और विष्णु भागकर किचन में आते हैं। नंदोई जी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आपका पेट खराब है क्या? आपको कुछ चाहिए? नहीं नहीं भाभी, मुझे भूख लगी है, मुझे कुछ सिंपल सा खाने के लिए दीजिए ना। मेरा सर फटा जा रहा है। मुझे चाय ना मिले तो मेरा दिमाग काम नहीं करता, इसलिए किचन में आया था। लेकिन नंदू जी, ननद जी ने बोला था आप चाय नहीं पीते और सारे व्यंजन उन्होंने ही बनाने को बोला था। क्यों अनु? अरे मैंने सोचा पहली बार ससुराल आया है तो स्पेशल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए ना, आखिर दामाद है आप इस करके। अरे लेकिन हूँ तो इंसान ही ना, नॉर्मल इंसान की तरह ही मैं भी हूँ। मुझे भी सिंपल दाल चावल सब्जी रोटी चाहिए होती है। मेरा ये माचा वाचा से काम नहीं चलता, मुझे चाय चाहिए। अरे वाह, आप तो एकदम देसी आदमी निकले। हाँ तो देसी ही हूँ। अब प्लीज मुझे कुछ सिंपल सा खाने के लिए दे दीजिए, मुझे बहुत भूख लगी है। अरे दामाद जी, ऐसे क्यों बोल रहे हैं? आप तो बस हुक्म दीजिए, बताइए क्या खाएंगे? पास्ता, मैगी, नूडल्स? नहीं नहीं मम्मी जी, ये सब मत बोलिए, इन सब के नाम से नफरत है मुझे। आप मुझे दिन वाला जो खाना था ना वही गर्म करके दे दीजिए, मैं वही खा लूंगा। लेकिन दामाद जी, आपको बासी खाना कैसे दे सकते हैं? हाँ नंदू जी, आप आधे घंटे रुकिए, मैं आपके लिए ताजा बना देती हूँ। नहीं भाभी, मुझे भूख लगी है, इतना वक्त नहीं है मेरे पास। आप प्लीज मुझे दिन वाला ही गर्म करके दे दीजिए ना। अच्छा ठीक है, आप बाजी मैं लाती हूँ। देखा नो, तेरी वजह से दामाद जी भूखे रहे। बड़ी आई हमें बता रही थी। अरे हमारी सुनी होती तो दामाद जी को ये सब ना झेलना पड़ता यहाँ। सॉरी माँ। चुप कर, सॉरी की बच्ची।